बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था। 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया हो। हमने देखा था एक जो है ना वो किंगडम एनिमिलिया था और एक किंगडम प्लांटी था। अब ये जो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें जानदारों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। क्लासिफिकेशन का एक ऐसा निज़ाम जिसमें जानदारों के 3 ग्रुप्स बनाए गए हों, उसको 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम देते हैं। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जरा हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो किंगडम एनिमिलिया है जी, हमारे पास पहला ग्रुप जो है किंगडम एनिमिलिया, ये एक ग्रुप है। ऐसे ग्रुप भी बना लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। किंगडम एनिमिलिया, अब ये जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। जो जानदार हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आपने देखना है, लफ्ज एनिमल्स हैं, उनको किंगडम एनिमिलिया में शामिल किया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो किंगडम एनिमिलिया के मतलब कि एनिमिलियस के मेंबर होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ का नाम देते हैं। हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एक किंगडम है। ये हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम का नंबर 1 किंगडम एनिमिलिया। नंबर 2 हमारे पास आता है जी किंगडम प्लांटी है हमारे पास। ये असल में पहले वाली बात है जो हमने इससे पहले क्लास देखी थी। ये जो किंगडम प्लांटी है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम के तमाम प्लांट्स को शामिल किया गया है। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको बायोलॉजी की जुबान में ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल से। किस अमल से? फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब इसका जो तीसरा ग्रुप है, वो तीसरा ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वो है जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा है इसका तीसरा ग्रुप। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक ऐसा ग्रुप है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूग्लिना जो जानदार है, यूग्लिना की तरह के जो जानदार हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये जो यूग्लिना है ये एक ऐसा जानदार, छोटा सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऐसा जानदार है जिसमें पौधों जैसी और जानवरों जैसी दोनों खुसूसियात मौजूद होती हैं। मैंने आपसे एक बात कही है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक ऐसा ग्रुप है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूग्लिना की तरह के जो जानदार हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये जो यूग्लिना है ये एक ऐसा जानदार है जिसमें पौधों जैसी और जानवरों जैसी दोनों खुसूसियात मौजूद होती हैं। पौधों जैसी और जानवरों जैसी दोनों खुसूसियात मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ये जो इतराजात हैं। अच्छा, ये जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये एक साइंसदान का नाम है, अर्निस्ट हैकल इसको बोलते हैं। साइंसदान का नाम है अर्निस्ट हैकल। इसने ये जो है ना ग्रुप डिजाइन किया था। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है कब किया था? 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा अर्निस्ट हैकल ने डिजाइन किया था, इसने बनाया था। असल में ये जो यूग्लिना इस ग्रुप में अलग ये जो ग्रुप बना यूग्लिना के लिए, ये असल में तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो एतराज था ना, इस बंदे ने इस एतराज को खत्म किया है, उसकी जो ऑब्जेक्शन थी उसको खत्म किया है, उसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया है। अब हम देखते हैं इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्शंस कौन कौन से हैं, एतराजात कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है जी ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क नहीं करता। इसके एतराजात कौन कौन से हैं जी?
इतराजात हम कह सकते हैं, हम मसाइल कह सकते हैं, इसके प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसका पहला जो इतराज है वो ये है कि ये किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क नहीं करता। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क नहीं करता। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें वादा तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। मसलन बैक्टीरिया का सेल। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, मसलन प्लांट का सेल, एनिमल का सेल। अब ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा निजाम है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क नहीं करता। अब इसका जो दूसरा इतराज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में आता है जी, वो है जी फंजाई। जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, हमने इसके ग्रुप को देखा था, तो हमने ये देखा था कि ये जो एक ग्रुप किंगडम प्लांटी का बना हुआ है, यहाँ पे प्लांट्स शामिल है, लेकिन प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पे ये जो किंगडम प्लांटी है यहाँ पे फंजाई को भी रख दिया गया। अब ये जो फंजाई है, अब ये जो प्लांट्स है, मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अब ये जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, लेकिन ये पौधों से मिलती जुलती नहीं है। ये जो फंजाई है, साइंसदानों ने इतराज ये लगाया, ऑब्जेक्शन ये लगाया कि ये जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, ये पौधों से मिलती जुलती थोड़ी बहुत है, लेकिन नहीं भी मिलती जुलती। लेकिन जब इसकी अगर हम डिटेल देखें, फंजाई की डिटेल देखें, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, ये जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो बनी होती है जी सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो जी बनी होती है काइटन की। किसकी बनी होती है? काइटन की। ये आपके पेपर में ये जो है ना एमसीक्यूज आता है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपने बताया फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार करते हैं। लेकिन ये जो फंजाई है, फंजाई एक ऐसा जानदार है जो कि अपनी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाता है। अब देखें जरा, दो इसमें फर्क आ जाते हैं। इस वजह से जो साइंसदान है उन्होंने एतराज ये लगाया कि ये जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी में क्यों रखा गया है, इसको अलहदा करें, इसको निकालें जरा। इसके दो इतराज़ हमने देख लिए। मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, 2 मिनट में समराइज कर रहा हूं। हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जानदारों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया हो, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो किंगडम प्लांटी है, इससे पहले मैंने आपको बताया किंगडम जो प्लांटी है उसमें प्लांट्स को शामिल किया गया है, इसमें ऑटोट्रॉफ्स शामिल है। किंगडम एनिमेलिया है, उसमें एनिमल्स को शामिल किया गया। एनिमल्स को हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब इसके इतराज़ात कौन कौन से हैं? पहला इतराज ये है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क नहीं करता। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा इतराज है वो ये है कि फंजाई क्या है जी? फंजाई को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। अब ये जो किंगडम प्लांटी है इसमें क्योंकि प्लांट्स को शामिल किया गया है, प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं, अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। और प्लांट्स का जो सेल होता है, प्लांट का जो सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फंजाई है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल होती है, ये आपके पेपर में मैंने आपको बताया आता है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो जी काइटन की बनी होती है।
और क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो जी ऑटोट्रॉफ है, और जो फंजाई है ये इनका जो खुराक हासिल करने का तरीका है वो जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं ये जो फंजाई। इसलिए साइंसदानों ने ये इतराफ़ लगाया कि ये जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, लिहाजा इस फंजाई को किंगडम प्लांटी से अलहदा किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वजूद में आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, हर जानदार की हर जो किंगडम है उसकी खुसूसियात कौन कौन सी हैं, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।